Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bioaddicted. Myself Ravi, I'm MBBS pre-final year student at Government Medical College Nahan. जैसा कि आप सभी को पता है नीट 2024 का रिजल्ट हाल फिलहाल में एनटीए ने डिक्लेयर किया और ये नीट 2024 का रिजल्ट है अभी हाल फिलहाल में विवाद का विषय बना हुआ है पूरे देश में। और सारे नीट एस्पिरेंट परेशान है कि ये क्या चीज हो रही है, किस तरह से रैंक का जो इन्फ्लेशन आ रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही है नीट के रिगार्डिंग। और उसी के रिगार्डिंग हमने हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रिडिक्ट किया था कि ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर कितना कट ऑफ हिमाचल प्रदेश में रह सकता है। तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश के लिए बना रहा हूँ, स्टेट कोटा के लिए, कि क्या क्या चीजें हैं और किन किन फैक्टर्स को अभी हमें और कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की शुरू से कि हिमाचल प्रदेश में कट ऑफ का क्या ट्रेंड हमेशा से रहता आया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ जो है हाल फिलहाल के कुछ सालों में हर साल बढ़ती जा रही है। ठीक है, आप देखेंगे लास्ट ईयर जब 2022 में थी तो 508 और 9 के समथिंग जो कट ऑफ था। उसके बाद 2023 में जो राइज आया था, बहुत बड़ा राइज उस टाइम पर आया था और 536 पर जनरल कैटेगरी में कट ऑफ चली गई और सभी कैटेगरीज में 20 से 25 नंबर का आपको इंक्रीज देखने को मिला। तो वैसे ही इस बार भी कुछ इंक्रीज एक्सपेक्टेड था कि हमने प्रिडिक्शन भी किया था 545 से 550 के समथिंग कट ऑफ रह सकता है। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो बहुत ही ड्रास्टिक और बहुत ही शॉकिंग चेंज जो थे रिजल्ट के अंदर देखने को मिले। तो हिमाचल प्रदेश में कट ऑफ बढ़ता आ रहा है पिछले कई सालों से, ये जाहिर सी बात है। लेकिन इतना ज्यादा कट ऑफ बढ़ जाएगा इस बारे में ऐसा कोई ख्याल दिमाग में नहीं आ रहा था दूर दूर तक। तो अब बात कर लेते हैं कि नीट 2024 के लिए जो हमने प्रिडिक्शन किया है कि अराउंड 600 के अराउंड, तो उसका क्या बेसिस, क्या क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने वो प्रिडिक्शन किया है। तो सबसे पहले लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही एक प्रिडिक्शन किया था जब ऑल इंडिया रैंक स्टूडेंट्स की आ गई थी नीट 2023 के बाद। तब हमने प्रिडिक्ट किया था कि 530 के समथिंग कुछ कट ऑफ जा सकता है। और उस टाइम पर भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कट ऑफ नहीं बढ़ सकता, बल्कि उससे भी 6 नंबर बढ़ के ही कट ऑफ गई, 536 पर थी जनरल की कट ऑफ रुकी। तो वो हमने प्रिडिक्शन किया था ऑल इंडिया रैंक को देखते हुए कि ऑल इंडिया रैंक कितने तक पिछले साल कॉलेजेस अलॉट हुई है और इस साल कितने तक कॉलेजेस अलॉट हो सकती है। तो अभी नीट 2024 के लिए हमने जैसे जनरल कैटेगरी में था 75,000 की रैंक तक नीट 2023 में अलॉटमेंट हो गई थी। तो नीट 2024 में अगर आप ऑल इंडिया रैंक 80,000 तक भी कंसिडर कर लेते हो, 85,000 तक भी कंसिडर कर लेते हो, या फिर एक टाइम के लिए आप मान लो कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाख तक भी मिल जाए, तो आपको भी पता है कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाख भी कुछ 580 और 85 के समथिंग जा रही है। और इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को आप सभी को मिल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में कट ऑफ बढ़ेगी, ये चीज तो लाजमी है कि कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से रैंक्स आई है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है। लेकिन फिर भी मैं एक फैक्टर को यहाँ पर काउंट करवाना चाहूंगा। जिस तरह से हमने कहा कि 75,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी, हमने 80,000 रैंक तक कंसिडर करके 600 के आसपास कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को समझा था। लेकिन इस बार जो एक नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया हुआ है कि कुछ स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिले हैं कुछ सेंटर्स पे, तो हिमाचल प्रदेश के किसी भी सेंटर पे ऐसी कोई चीज नहीं हुई है कि नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया के थ्रू मार्क्स मिले हों किसी को। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट शायद उन हाई रैंक्स पर ना हो, या फिर मेजर स्टूडेंट्स उन हाई रैंक्स पर ना हो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश में उतना हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें 530 536 के समथिंग कॉलेजेस अलॉट होती आई हैं। लेकिन इस बार ये चीज हो सकती है कि अगर मेरिट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इतना कोई चेंज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स में नहीं आया है। पिछली बार 18,000 के समथिंग स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, इस बार 20,000 के समथिंग स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। और इतना ज्यादा राइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में तो नहीं है, लेकिन राइज हो सकता है मार्क्स में। लेकिन फिर भी जो हमने 600 प्रिडिक्शन किया है, या फिर अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे मैंने ईडब्ल्यूएस में 580 कहा था और एसटी कैटेगरी में हमने 545 कहा था, और बात करें एससी कैटेगरी में 560 के समथिंग कहा था हमने। तो वो सारा रैंक्स को कंसिडर करके कहा गया है। बाकी आपको काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए। काउंसलिंग के दौरान क्या होता है, जब आप काउंसलिंग भरोगे
तो आपकी स्टेट की अलग से एक मेरिट तैयार होगी जिसमें हिमाचल के बच्चे होंगे सिर्फ कि हिमाचल में किन किन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स हैं और उस टाइम पे आपकी क्या रैंक आती है, उसके हिसाब से कॉलेजेस डिसाइड होती है कि आपकी कौन सी कॉलेज बन सकती है, आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है 580 590 के स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल ही होप्स छोड़ दें, या फिर एक तरह से देखा जाए तो 550 स्कोर लाना भी एक बहुत बड़ी बात है, और इस स्कोर पर भी अगर आपको सोचना पड़े कि कॉलेज ना मिले तो ये बहुत बड़ी एक बात हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। प्रीवियस ईयर्स में जहां पर कॉलेजेस मिल रही थी वहीं इस बार इतने मार्क्स पर कॉलेजेस नहीं मिल सकती। तो ये एक चीज दिमाग में आती है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज कंसिडर करनी चाहिए कि शायद हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हो वो उतने हाई मेरिट्स में ना हो, या फिर हिमाचल प्रदेश की जब रैंक तैयार हो तब हमें कुछ ज्यादा क्लियर आइडिया हो पाए इसके बारे में हिमाचल प्रदेश में इस बार क्या कट ऑफ होगी या इस बार किस रेंज तक कट ऑफ जा सकती है। देखिए इस बार का अगर आप आइडिया लगाओगे तो ये तो आप सभी को दिख रहा होगा कि कट ऑफ इंक्रीज होगी, और कट ऑफ इंक्रीज होने का मेजर कारण कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अब प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी नीट भी विवाद में बना हुआ है कि बहुत सारी जगह पे पेपर लीक हुआ है, जो कि एक तरह से सच भी लगता है, लेकिन इसके बारे में अभी हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। हम सिर्फ इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, जो कि हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए अगर हम जनरल हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग के बारे में बात करें तो उसके बारे में मेरे को यही चीज़ क्लियर करनी थी कि हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग के लिए आप सभी को वेट करना चाहिए। हो सकता है हिमाचल प्रदेश की रैंक्स कुछ अलग तरह से वेरी करें ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर, ठीक है, तो तब हमें ज़्यादा क्लियरिटी हो पाएगी। तो होप्स आपको लूज नहीं करनी है, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम पर। बाकी उम्मीदें बनाए रखिए, साथ ही साथ हम दुआ करेंगे कि आप सभी के साथ जस्टिस हो पाए, जो भी अगर कुछ गलत हुआ है नीट में वो सही हो पाए। और हर एक स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है यार कि जब वो 550 600 समथिंग के आसपास मार्क्स स्कोर कर लेता है तब एक होप होती है कि एक कॉलेज हमें मिल जाएगा, एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज हमें मिल जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर 600 610 के आसपास कभी हम आईजीएमसी के ख्वाब देखते थे, अब एक बारी को सोचना पड़ रहा है कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलो जो भी बात रही, जो भी चीज़ें रही, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैं ये चीज़ सोच रहा था कि आप सभी को वीडियो बनाकर ये चीज़ क्लियर करूँ, आप सभी तक कन्वे करूँ मैसेज। तो ये कुछ बातें हैं जो मेरे को आप सभी से करनी थी। उसके अलावा अपकमिंग वीडियोस में कुछ वीडियोस जो आएगी काउंसलिंग प्रोसीजर से रिलेटेड आएगी कि काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें काउंसलिंग में होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो वो 1 से 2 दिन के बाद वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। अभी मेरे को आप सभी से ये एक जनरल बात करनी थी कि हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग के लिए आप सभी को वेट करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आपकी क्या रैंक आती है उसके बेसिस पे आपकी कॉलेजेस डिसाइड होने वाली है। ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे जस्ट एक मोटा मोटा हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर कोई डाउट कंफ्यूजन क्वायरी अब भी रह जाती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का यूजर नेम है IamBioAddicted। मैं कोशिश करूंगा आप सभी के सारे रिप्लाई दे पाऊं, और इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी अक्सर डाल देता हूं जब मैं कोई लाइव सेशन यूट्यूब पे करने वाला होता हूं, या फिर कोई भी वीडियो नहीं आने वाली होती है, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो इसके रिगार्डिंग मैं स्टोरी वगैरह डाल देता हूं। तो इंस्टाग्राम पर भी जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आपसे लेता हूं अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।